गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी विधि के विद्यार्थियों का डॉक्टर राजेश खरवानी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी लॉ कॉलेज पिपवाड़ा की तरफ से पुनः स्वागत है। हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आने की जिनकी संभावना है, उनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। तो हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं और आज कुछ क्वेश्चंस हम वापस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सभी को ध्यान में रखकर इन क्वेश्चंस को समझना है और डिस्कशन करना है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अपकृत्य विधि और संविदा विधि में क्या डिफरेंसेस है, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, अपकृत्य विधि के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम ये एनालिसिस करते हैं कि अपकृत्य विधि क्या है। टॉर्ट्स इज ए सिविल रॉन्ग। जब टॉर्ट्स सिविल रॉन्ग का पार्ट है तो दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डेफिनेशंस में अगर आते हैं तो टॉर्ट्स की डेफिनेशन क्या है, यह एक सिविल रॉन्ग है। प्रतिवादी का वादी के प्रति सावधानी बरतने का विधिक कर्तव्य। यदि प्रतिवादी उन विधिक कर्तव्य को उल्लंघन करता है तो उसको वादी को अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति देनी होगी, यदि विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है ना। जबकि संविदा क्या है, जैसे हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 2H में इसकी डेफिनेशन में पढ़ते हैं, वो क्या है, विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा करार। ऐसे करार जिनको विधि ने रिकॉग्नाइज्ड कर रखा है, किसने रिकॉग्नाइज कर रखा है, विधि ने रिकॉग्नाइज कर रखा है, वो करार संविदा है। और जिनको विधि ने नहीं कर रखा है वो संविदा नहीं है, वो किसके अंतर्गत आएंगे, करार के अंतर्गत। तो विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा धारा 2H में डिफाइन कर रखा है। फिर क्या है, अपकृत्य में जो पक्षकार होंगे उनको हम क्या कहेंगे, वादी और प्रतिवादी। संविदा में जो पक्षकार होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, वादी और प्रतिवादी। लेकिन जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो दोनों में क्या है। अपकृत्य विधि में जो सबसे बड़ा डिफरेंसेस है संविदा विधि से, वो है अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति। यानी जब प्रतिवादी द्वारा वादी के विधिक कर्तव्यों का उल्लंघन किया जाता है तब जो वादी को नुकसानी होती है वह अनलिक्विडेटेड यानी अपरिनिर्धारित होती है, उसका कोई निर्धारण नहीं होता है। उसका निर्धारण कौन तय करेगा, कोर्ट के द्वारा। वादी की स्थिति को देख के, वादी की एज को देख के, वादी कितना जी सकता था, वादी कोई नौकरी में था या नहीं था, बहुत सारी बातें इसमें कैलकुलेशन होती है, फिर उसको रेमेडी दी जाती है। जैसे हमारे इंडिया में फेडरल एक्सीडेंटल के केसेस हैं, इंश्योरेंस एक्ट के केसेस हैं, मोटर व्हीकल के केसेस हैं, ये सब किसमें कवर होते हैं, ये सब इसी में ही कवर होते हैं। उन्हीं को ध्यान में रखकर वादी को क्षतिपूर्ति दी जाती है। जबकि संविदा में क्या होता है, दो पक्षकारों द्वारा करार जो तय हो गया है, इसकी डेफिनेशन क्या, विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार। दो पक्षकारों द्वारा जो करार तय हो गया है वादी और प्रतिवादी के बीच में, वो करार जैसे ही तय हो गए उन करार के अंदर साफ लिखा होता है, यदि प्रतिवादी ने वादी की शर्तों को फुलफिल नहीं किया और समय पर वो उसको माल या सेवा नहीं दे पाया तो जो नुकसानी होगी वो नुकसानी को उसमें लिख लेते हैं, उसको उतना मय ब्याज देना होगा। तो इसमें क्षतिपूर्ति परिनिर्धारित होती है, उसमें क्या होती है, अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति होती है ना। अपकृत्य विधि में कर्तव्य का निर्धारण विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट, संविदा भंग में कर्तव्य का निर्धारण संविदा द्वारा होता है। ये ध्यान रखें, अपकृत्य विधि में कर्तव्य का निर्धारण विधि द्वारा होता है और इसमें संविदा द्वारा होता है। सेकंड, अपकृत्य के मामले में सर्वबंधी अधिकारों का उल्लंघन होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अपकृत्य विधि क्या है, लोकलक्षी सर्वबंधी अधिकारों का उल्लंघन है, जिसका हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं ना। जबकि संविदा भंग में व्यक्ति विशेष के अधिकारों का उल्लंघन होता है। नेचुरल है, जिससे करार किया है, यदि उसकी शर्तों को फुलफिल नहीं किया जाएगा तो क्या हुआ, उसको रेमेडी या क्षतिपूर्ति देनी होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। वह सर्वबंधी अधिकारों का उल्लंघन करता है, जबकि यह व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन करता है। नेक्स्ट, संविदा भंग में जो व्यक्ति कर्तव्य भंग करता है
या उसके आशय पर विचार नहीं किया जाता है। अपकृत्य में भी सामान्य रूप से आशय महत्वहीन रहता है, यानी दोनों में आशय के बारे में बताया गया है, इंटेंशन क्या है। संविदा भंग में जो व्यक्ति कर्तव्य भंग करता है उससे आशय पर विचार नहीं किया जाता है, नेचुरल है। ये दोनों के बीच में करार है, करार भंग किया जाएगा तो उसमें इंटेंशन देखा नहीं जाएगा कि उसकी मजबूरी थी, उसका और कोई रीजन्स था, एक्सेप्शन को छोड़ के। यदि उसने संविदा फुलफिल नहीं किया है तो भी उसको नुकसान देना होगा, क्योंकि सामने वाले वादी को काफ़ी नुकसान हुआ। जबकि अपकृत्य विधि में क्या है, इंटेंशन का कोई महत्व नहीं है ना। यदि वादी के विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो उसको रेमेडी देनी होगी। नेक्स्ट, अपकृत्य के मामले में क्षतिपूर्ति सामान्यतः प्रतिकारात्मक होती है, परंतु कुछ आपराधिक मामलों में दंडात्मक क्षतिपूर्ति भी प्रदान की जाती है। प्रतिकारात्मक का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल स्वरूप, यानी अगर आप किसी व्यक्ति विधिक अधिकार का उल्लंघन करते हो, भले वो अधिकार छोटा हो बड़ा, जो राइट टू वोट, आप जिसको वोट देने जा रहे थे, बट वोट देने जाने वाले को रोक दिया गया किसी भी कारण से XYZ, तो उसके विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ। अब जिस वादी को वो वोट देना चाह रहा था, या जिस व्यक्ति को वोट देना चाह रहा था वादी, वो लाखों वोटों से जीत गया, उसके एक वोट से फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसके यहाँ विधिक अधिकारों का तो उल्लंघन हुआ है। और इस तरह से यदि कोई व्यक्ति किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन करेगा तो उसको रेमेडी देनी होगी, और वो रेमेडी का पात्र होगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नुकसानी नाम मात्र दी जाए, बड़ी दी जाए, छोटी दी जाए, इसको हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। नुकसानी होती है उसको दी जाएगी, जबकि संविदा में नुकसानी का जो क्लोज होता है वो फिक्स होता है ना। संविदा भंग में संविदा की शर्तों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति प्रतिपक्षी को क्षतिपूर्ति देगा जो करार के अंतर्गत तय किया गया। ये यहाँ जा रहा है। फिर टॉर्ट्स के मामले कहाँ चलते हैं? कुछ टॉर्ट्स में ऐसे मामले होते हैं, सम्मानहानि, हमला, प्रहार, तो वो कहाँ चलेंगे? क्रिमिनल कोर्ट में, फौजदारी कोर्ट में। कुछ मामले जो होते हैं सिंपल, वो कहाँ चलेंगे? सिविल में। लेकिन संविदा के जितने भी मामले होंगे कहाँ चलेंगे? सिविल कोर्ट्स में चलेंगे। वो अदर कोर्ट्स में या क्रिमिनल कोर्ट्स में नहीं चलेंगे। तो ये हमें यहाँ कुछ बातें इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है, जो मैंने आपको हमने डिस्कशन किया संविदा और करार के, संविदा के बीच में और अपकृत्य विधि के बीच में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे।